हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 4 के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था और उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, जिसमें हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भाग के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स को लेके उसको समझेंगे। और आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 3, 4, 5, आगे के जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं, इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल को हम करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। बीजगणित में यहाँ पर क्या आता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग मतलब योग, अंतर, गुणन और भाग। तो यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याओं को हम क्या करेंगे? योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो सम्मिश्र संख्या, यहाँ पर क्या मानेंगे? Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी, और यहाँ पर Z2 मानेंगे कि C प्लस आई डी। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। तो Z1 हमारा क्या है? A प्लस आई बी, और Z2 हमारा क्या है? C प्लस आई डी। इनको जोड़ना है तो A और C आपस में जुड़ेगा तो A प्लस C हो जाएगा, और यहाँ पर I जो यहाँ पर जो काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के पास I है तो I बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर B प्लस D, इस तरीके से। तो ये हमारा Z1 प्लस Z2 आ गया है। तो इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अंतर भी होता है, इसको माइनस किया जाता है, गुणन किया जाता है ऐसे ही, और भाग में भी मतलब उसको भाग करके उसको आगे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में हम दो सम्मिश्र संख्या लेंगे। तो यहाँ पर Z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस I3, और Z2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का I5। इनको हमें ऐड करना है तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, तो 2 प्लस I3, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा माइनस का 6 प्लस I5। अब हमें इसमें जो वास्तविक भाग है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 6, और यहाँ पर आ जाएगा काल्पनिक भाग में क्या है? I कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा है 3, और यहाँ पर बचा है 5। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पर I इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस I8। तो ये हमारा क्या है? Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 यहाँ पर क्या है? माइनस का 4 प्लस I8। तो इस तरीके से हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर करेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर Z1 बराबर 6 प्लस I3, और Z2 यहाँ पर 2 माइनस का I। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है, तो Z1 माइनस Z2 करेंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस का I3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 माइनस का I। यहाँ पर हमारा माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का I3, और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का I, इस तरीके से। अब हमारा जो यहाँ पर रियल पार्ट है 6 माइनस का 2, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? I यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो 3, और यहाँ पर I अकेला है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस I, और इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2, 4 प्लस I4, ये हमारा है दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो ये हमारा क्या है? Z1 माइनस Z2। अब हम Z2 माइनस Z1 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Z2 माइनस का Z1 इक्वल टू, तो Z2 हमारा क्या है? 2 माइनस का I, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और Z1 है यहाँ पर 6 प्लस का I3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का I, माइनस का 6, और प्लस माइनस माइनस का I3।
अब यहाँ पर है जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 2 माइनस का 6 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर माइनस है, दोनों में इमेजिनरी पार्ट में दोनों में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। और आई है दोनों के पास, तो आई यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का आई है, उसके साथ क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और माइनस दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस में बीच में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4, माइनस का आई है और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Z2 माइनस का Z1, Z2 माइनस Z1 यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 4 माइनस का आई 4। तो इस तरीके से Z1 और Z2 हमने निकाल लिया है। Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, उसको करते हैं। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का हम गुणन करेंगे। तो गुणन में यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं Z1 बराबर 3 प्लस का I5 और यहाँ पर Z2 बराबर 2 प्लस का I6 है। तो यहाँ पर Z1 गुणा Z2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का I5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का I6। गुणा कैसे किया जाता है, 3 को पहले 2 से करेंगे गुणा, 3 को I6 से करेंगे, फिर यहाँ पर 5I को 2 से करेंगे, 5I को I6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 का I6 से करेंगे तो दोनों में प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 गुणा I6। फिर यहाँ पर I5 को 2 से करेंगे, दोनों प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा I5। फिर यहाँ पर I5 को I6 से गुणा करेंगे तो दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो I5 गुणा I6। तो 3 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 3 छंग 18 I, यहाँ पर 5 दूनी 10 I, 5 दूनी यहाँ पर 10 I और यहाँ पर आ जाएगा I स्क्वायर है तो I स्क्वायर का मान -1 होता है और 5 छंग यहाँ पर आ जाएगा 30। यहाँ पर लिखेंगे I स्क्वायर का मान -1। तो यहाँ से 6 प्लस का I है दोनों में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 I और यहाँ पर I स्क्वायर का मान -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो 6 प्लस का 28 I माइनस का 30, इनको माइनस करेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो यहाँ पर आ जाएगा -24, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, प्लस का 28 I। तो यहाँ पर Z1 गुणा Z2, Z1 गुणा Z2 यहाँ पर क्या आ रहा है -24 प्लस का 28 I। तो गुणन हम इस तरीके से करेंगे। अब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग करेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग, तो यहाँ पर Z1 = 6 प्लस का 3I और यहाँ पर Z2 = 2 माइनस का I। इसमें क्या करेंगे Z1 अपॉन Z2 करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का 3I अपॉन यहाँ पर 2 माइनस का I। इनको भाग देंगे तो यहाँ पर हर में आयोटा नहीं आना चाहिए, हर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल करते हैं, जो परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पर क्या है I के सामने माइनस है तो उसका अपोजिट साइन लेके हमें ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसे ही आ जाएगा प्लस का I इस तरीके से। यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I के सामने जो साइन है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो 2 प्लस का I और यहाँ पर 2 प्लस का I से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का 3I और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का I। फिर अपॉन में यहाँ पर 2 माइनस I और यहाँ पर 2 प्लस I। तो इसमें क्या है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी = a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है 2 है और b यहाँ पर है I। अब यहाँ पर नीचे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब ऊपर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, 6 को 2 से करेंगे गुणा तो 6 दूनी 12 और 6 को I से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6I।
फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3i को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर i, और यहाँ पर 3i को i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा और i स्क्वायर आ जाएगा। अब अपॉन में यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर 12 और यहाँ पर प्लस का 6i और 6i यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12i आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 3 और माइनस i स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस का 1, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1। 2 दूनी 4, i स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 12 प्लस का यहाँ पर 12i और यहाँ पर माइनस का 3 बटा यहाँ पर 4 माइनस 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 और 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस का 12i बट्टा इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 का मान हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भागफल इस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट हम i के घात के बारे में पढ़ेंगे कि i के घात अगर 2 हो तो क्या मान आता है, i के घात 3 हो तो क्या मान आएगा, तो उसको हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, i की घात, तो i की घात को हम समझेंगे कि i की घात अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर i स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1। इतना तो हमने पहले के वीडियो में सीखा है। तो i स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। अगर यहाँ पर i की घात 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, i स्क्वायर, यहाँ पर गुणा है, फिर i डॉट का मतलब ये गुणा है, i स्क्वायर इंटू i, तो i स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1, और यहाँ पर i ऐसे आ जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का i आ जाएगा। तो i की घात 3 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का i। ऐसे ही सेम i की घात अगर 4 आ जाए तो लिखेंगे कैसे इसको, i स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो i स्क्वायर का मान माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर i की घात 4 का मान कितना आता है, 1 आता है। अब i की घात 5 करेंगे तो 5 में ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर i की घात 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई i, मतलब 2 दूनी 4, i की घात 4 हो गया है और यहाँ पर i 1 हो गया, तो यहाँ पर टोटल 5 हो गया है। तो i स्क्वायर का मान माइनस का 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा i, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है और यहाँ पर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। i की घात 5 का मान क्या है, i आयोटा। अब यहाँ पर i की घात 6 मतलब आयोटा की पावर 6 आ जाएगा, तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको, आयोटा की पावर 2, फिर यहाँ पर उसकी पावर होल पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 3 जाए यहाँ पर 6 हो गया। तो आयोटा की पावर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर बाहर से 3 है, तो आयोटा की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में अगर कोई भी डिजिट हो उसकी पावर अगर ऑड आए, नंबर अगर विषम नंबर आए तो यहाँ पर माइनस में ही वैल्यू आता है। अगर इवन नंबर आए जैसे कि 2 4 6 8 आए तो उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 6 का जो मान है वो क्या है, माइनस का 1। अब अगर यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा, यहाँ पर आयोटा की पावर माइनस का 1 अगर आए, यहाँ पर तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 मतलब माइनस में नहीं था, लेकिन अगर आयोटा की पावर माइनस का 1 आए तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन आयोटा, मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 1 तो उसको नहीं लिखते हैं, 1 अपॉन आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आयोटा को ऐसे हर में आयोटा को नहीं छोड़ा जाता, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे i से गुणा कर दिया जाता है, परिमेयकरण कर दिया जाता है। तो i 1 जा i आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, आयोटा 2 बार है, मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा अपॉन -1, -1 से मतलब आयोटा अपॉन 1 है तो मतलब आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
तो आयोटा इन्वर्स का मान क्या है, माइनस का आयोटा। यहाँ पर आयोटा की पावर -1 इक्वल टू माइनस का आयोटा इसका आंसर है। अब अगर आयोटा की पावर -2 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा की पावर 2। अब यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 का मान क्या होता है, -1। 1 अपॉन -1 मतलब -1 है इसका आंसर। नेक्स्ट है आयोटा की पावर -3। आयोटा की पावर -3, तो यहाँ पर 1 अपॉन, सेम चीज़ें हमें करना है। जब भी किसी चीज़ की पावर अगर माइनस में हो तो उसको अपॉन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर 3। अब 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 फिर मल्टीप्लाई आयोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। माइनस आयोटा अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा को नीचे नहीं लिखा जाता तो ऊपर नीचे आयोटा से हमें गुणा करना है, जैसे कि हमने इसमें किया था। गुणा करेंगे तो यहाँ पर आयोटा 1 जो आयोटा आ जाएगा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस है, फिर यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आयोटा की पावर -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब आयोटा अपॉन 1 मतलब आयोटा। तो आयोटा की पावर अगर -3 आए तो उसका मान क्या जाएगा, आयोटा आएगा। अब आयोटा की पावर -4 रखेंगे, आयोटा की पावर -4, तो इसमें यहाँ पर आयोटा की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान -1 और टोटल का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आयोटा के पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट है, आयोटा की पावर अगर 4k मतलब 4k गुणांक हो, गुणा जो हो, मतलब 4 होगा, 4 2 8 होगा आयोटा की पावर, फिर आयोटा की पावर 4 4 16 होगा। इस तरीके से अगर आए, मतलब 4k गुणनफल के रूप में अगर आए तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। एक फॉर्मूला ये है। फिर आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है। फिर आयोटा की घात 3 का मान यहाँ पर क्या आता है, माइनस का आयोटा आता है, ये हमने पहले कर लिया है। तो यहाँ पर आयोटा की पावर यहाँ पर 4k मतलब 4 के अगर गुणांक आ जाए, 4 के गुणा जा जाए, आयोटा की पावर अगर 4 के गुणा जा जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर आयोटा की पावर 43, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, आयोटा की पावर 40 इंटू आयोटा की पावर 3, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर 40 ये क्या है, 4 का गुणज है, मतलब 4 × 40 मतलब 4 के गुणज है ये, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आयोटा की पावर 3। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा, 1 मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 43 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आयोटा की पावर 19, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 चक्कू 16, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16, कहने का मतलब आयोटा की पावर 16 और बचा कितना है यहाँ पर, 16 में से 19, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो आयोटा की पावर 3 इस तरीके से। तो आयोटा की पावर मतलब यहाँ पर 16 है जो कि 4 के गुणज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आंसर, इसका जगह पे मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आयोटा की पावर 3, अब आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, तो -1 मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आयोटा के पावर्स में जो भी आए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम उदाहरण 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करके a + ib के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर उदाहरण 2 का पहला पॉइंट है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को, यहाँ पर क्या ब्रैकेट का मतलब गुणा है, तो माइनस का 5i को यहाँ पर 1 से गुणा करना है, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस, और i को i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर i का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 5/8, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8। अब यहाँ पर क्या है, ये 5/8 है, ये क्या है, वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई वाला जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 5/8 प्लस आई 0। यहाँ पर आई का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आई का गुणांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट को करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है 2 और i है यहाँ पर, तो 2i को i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर i स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर i की घात यहाँ पर क्या है, होल पावर यहाँ पर 3 है। अब माइनस की पावर अगर 3 हो तो वो माइनस ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर अपॉन में 8 की पावर है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा i स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, और i क्यूब का मान होता है माइनस का i क्यूब का मान होता है, i की पावर 3 का मान होता है माइनस का i, तो i यहाँ पर रखेंगे माइनस का i, और यहाँ पर 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 512। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस का i रहेगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 256 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 256। तो यहाँ पर माइनस का i अपॉन 256 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो a वाला जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 प्लस इसको हम लिख सकते हैं, तो 0 को अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो यही चीज़ें आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में है 5 + 3i की पावर होल पावर यहाँ पर 3 को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 - 3i की होल पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर a - b का होल पावर 3 है। इसका फार्मूला होता है a³ - b³। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3ab² - 3a²b। ये क्या है, हमारा a - b का होल क्यूब का फार्मूला है। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर है 5 और b यहाँ पर क्या है 3i। तो इसको रखेंगे यहाँ पर 5 - 3i का होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 3i का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई b है यहाँ पर 3i का स्क्वायर माइनस 3a है यहाँ पर 5 का स्क्वायर और b है यहाँ पर 3i। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और यहाँ पर आ जाएगा 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 27। i का यहाँ पर i की घात यहाँ पर क्या है 3 है, तो i की घात का 3 का मान होता है माइनस का i। यहाँ पर i की घात 3 का मान होता है माइनस का i। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 × 15 और यहाँ पर 3 × 9 और यहाँ पर आ जाएगा i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 × 9 और 5 × 5 = 25 और यहाँ पर आ जाएगा i। यहाँ पर 125
और माइनस का माइनस माइनस प्लस का आई 27 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 15 नम 135 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 225। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को आई के साथ सॉल्व करेंगे और यहाँ पर संख्या को संख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 125 को 135 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और यहाँ पर आई वाला जो टर्म है माइनस का 27 है और प्लस का 27 है और यहाँ पर माइनस का 225 आई है। तो प्लस माइनस माइनस इनको भी हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 198। और इसमें क्या है, दोनों में आई है, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 - 3i का होल क्यूब को हमें a + ib के रूप में तो कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर a क्या है, माइनस का 10 है और यहाँ पर b क्या है, a + ib है तो b यहाँ पर माइनस का 198 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उदाहरण नंबर 4 में हमें क्या लिखना है, माइनस का √3 प्लस का रूट में माइनस का 2 और यहाँ पर 2√3 माइनस का i, इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। ब्रैकेट का मतलब गुणा है, को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस का √3 को हम किससे गुणा करेंगे, 2√3 के साथ गुणा करेंगे और माइनस का √3 को फिर माइनस के i से गुणा करेंगे। तो माइनस का माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा i√3। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 का रूट, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें प्लस है इसमें प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2√3 और यहाँ पर माइनस का 2 का रूट। फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर माइनस के i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस i और यहाँ पर √2 यहाँ पर माइनस में है। अब यहाँ से √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस का i√3 और यहाँ पर आ जाएगा √3 में यहाँ पर माइनस का 1 है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2√3 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर इसको लिखेंगे √2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3 में माइनस का रूट में माइनस का 1 है, इसका मान होता है i, इसका मान होता है i, तो यहाँ पर हम i रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा i, इसमें भी सेम यहाँ पर √2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस का 6 प्लस का i√3 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर √3 और √2 को अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा i और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और i√2 और इसका रूट -1 अगर रूट में हो तो उसका मान आता है i। माइनस का 6 प्लस का i√3 प्लस का i2√6 और यहाँ पर आ जाएगा i² का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -√2 i² है। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का √3 यहाँ पर i है प्लस का i2√6 i² का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 से √2 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इस तरीके से √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे,
ये हमारा क्या है, माइनस का 6 प्लस का √2, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट में आई को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचा क्या है, √3, और यहाँ पर बचा है 2√6 है। तो 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का √2 प्लस यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो आई √3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचा है 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा है, 2√2, ये बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, a + IB। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके a + IB के रूप में लिख लिया है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को करेंगे और आगे के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 से हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।